अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंसेस गाउन शेयर करूँगी, जिसके लिए देखिए मैंने इस तरीके से डिफरेंट स्टफ्स ले लिए हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसकी 4 लेयरिंग वाली फ़्रॉक बनानी है। तो सबसे पहले मैंने आधा मीटर फैब्रिक लिया, ये कॉटन फैब्रिक है और इसको मैं सिर्फ पेटी में यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इसको सिर्फ आधा मीटर ही लिया है। साथ ही साथ मैंने वाइट कलर का कॉटन का स्टफ़ लिया है, ये 2.5 मीटर है, इसके 2 पीसेस हैं मेरे पास। और ये मैंने 3 मीटर का सिल्क लिया है, जिसको मैं अपनी फ़्रॉक की लाइनिंग में यूज़ करूँगी। इसके ऊपर ये प्लेन नेट की लाइनिंग आएगी, ये है 4 मीटर। और साथ ही साथ मैंने एक फैंसी नेट ली है, ये है 3 मीटर, जिसमें से 2 मीटर मैं घेर के लिए यूज़ करूँगी, बाकी 1 मीटर जो है वो बाकी मेरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने इनको रखा हुआ है, इसी तरीके से इसकी लेयरिंग लगेगी। सबसे नीचे वाइट वाली लेयर आएगी, फिर सिल्क की लेयर आएगी, फिर ब्लैक वाली प्लेन नेट आएगी और उसके बाद जो है ये हमारी फैंसी नेट आएगी इस तरीके से फ्रंट पे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इसकी पेटी को कट कर लेते हैं। पेटी को कट करने के लिए मैंने दोनों पीसेस को फोल्ड करके रखा हुआ है। और ये देखिए, जो हमारा बैक वाला साइड है, इसको आपने 1 इंच नीचे की तरफ करके रखना है, थोड़ा सा बढ़ा के। जो बन वाली साइड है, इससे हमने 1 इंच इसको बढ़ा के रखना है। और देखिए, मैंने यहाँ पे लाइन भी लगा ली है, ताकि इसके आगे ही हमारी जो फ्रंट की पेटी है वो रखी जाए। अब यहाँ पे हमने मार्किंग कर 5.5 इंच शोल्डर लेंगे, 6 इंच इसका आर्म होल लेंगे और इस तरीके से देखिए बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर। और बॉक्स बनाने के बाद इसको आर्म होल की शेप दे देंगे। यहाँ पे मैं 9 इंच की मार्किंग लूँगी कटिंग की, और नीचे से मैं 8.5 इंच की मार्किंग ले रही हूँ। और इस तरीके से दोनों मार्किंग को हम आपस में मिलाएंगे और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्क लगा रही हूँ शोल्डर का। और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। बैक साइड की पेटी को हमने इसलिए बढ़ा के रखा है 1 इंच, क्योंकि हम बैक साइड पे हमने इसके या तो बटन टिक बनानी होती है या फिर आपने ज़िप लगानी है। तो मैं यहाँ पे इस फ्रॉक के अंदर ज़िप लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1 इंच इसको बढ़ा के रखा है। इस तरीके से देखिए बैक की पेटी को अब हम सेंटर से अलग कर लेंगे, तो ये 2 पीसेस हो जाएंगे। अब इसको अलग करने के बाद में जो फ्रंट वाली साइड है, इन दोनों को ऊपर इस तरह से रख कर थोड़ा सा मैं तकरीबन आधे से 1 इंच का ऊपर की तरफ से इस तरह से गोलाई देते हुए कट करूँगी। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल की हम फ्रंट वाली साइड से डीप कटिंग करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमारी पेटी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये वाला जो सिल्क का पार्ट है, इसके ऊपर हमने इन दोनों पीसेस को रखना है। इस तरीके से देखिए, मैं इसको भी फोल्ड करके रख रही हूँ। जितनी हमारी पेटी है उसी के मुताबिक हम इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए, मैं किनारी वाली साइड इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद पिंस लगाएंगे और पिंस लगाकर आप इस पेटी को कट कर लें। और देखिए, पिंस लगाने से हमारा जो कपड़ा है ना, वो बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। सिल्क का फैब्रिक या इस तरह के जो भी हमारे पार्टी वेयर स्टफ्स होते हैं, उनको कटिंग करना मुश्किल होता है, वो बार बार अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप उसको पहले पिंस लगाइए और उसके बाद इसकी कटिंग कीजिए। और ख़ासतौर पे जब आपको इस तरीके से सेम कटिंग करनी हो, तो उसमें तो आपने फिर लाजमी पिंस लगानी होती है। तो देखिए, फ्रंट की पेटी हमारी कट हो गई है। अब यहाँ पर मैं बैक साइड की पेटी को कट करूँगी। तो बैक साइड के जो पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स थे, उसमें से मैंने एक को ले लिया है यहाँ पर इस तरीके से। और इसको भी फिर दोबारा से हमने फ़ोल्ड करके रखा है अपने सिल्क फैब्रिक को, और यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट करने के बाद इसको भी मैं पहले पिन लगाऊंगी और उसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, अब ये जो हमारे सिल्क फैब्रिक है, इसकी भी मैं सेंटर से इसको अलग अलग करके दोनों फैब्रिक को अलग कर लूँगी। तो बैक साइड की पेटी की भी हमारी ये कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब आपने इसको इस तरीके से रखना है कि देखें, जो ब्लैक वाली हमारी प्लेन नेट थी, उसको मैंने नीचे बिछाकर और इसके ऊपर हमने इसको रखना है। सिल्क फैब्रिक को भी हम हटा देते हैं, क्योंकि दोनों लेयर्स को रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसे कॉटन फैब्रिक को रखकर उसके ऊपर पिंस लगा के इसको सिक्योर करके और इसके आउटलाइन करके इस तरह से कट कर लीजिए। ये देखिए, हमारे पास इसकी भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। नेट पर हमने इसको कट कर लिया। अच्छा, फ्रंट वाले इस पार्ट को हमने इस तरीके से कट नहीं करना है, जस्ट आपने बैक वाले पार्ट को करना है। सबसे नीचे हमने सिल्क का फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर हमने नेट का फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर हमने यहाँ पर अपना कॉटन फैब्रिक रखा है। और इस तरह से देखिए, जिस तरीके से अभी मैंने आपको हाथ के इशारे से दिखाया, इस तरह से हमने एल शेप में इसकी कटिंग करनी है। अभी मैं इसकी नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से आप पहले इसको सिलाई कर लें, उसके बाद जब आप इसकी नेक की कटिंग करेंगे तो उसको स्टिच करना ज़्यादा आसान होगा।
अब ये देखिए फ्रंट का हमने इसकी पेटी को रेडी करना है, तो उसके लिए देखिए मैंने नेट को लेना है और इस तरीके से प्लेट्स डालनी है इसके ऊपर और इसको रेडी कर लेना है। तो ये देखिए ये बैक वाला पार्ट था जिसको मैंने पहले शोल्डर से स्टिच कर लिया। शोल्डर को फिर बाद में मैंने खोल दिया था। आप चाहे तो इसको स्टिच ना भी करें, लेकिन मैंने इसको स्टिच इसलिए किया था कि सिल्क फैब्रिक बहुत ज़्यादा फ्लोई होता है, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पहले इसको स्टिच कर लीजिए और उसके बाद उसकी स्टिचिंग खोल दीजिएगा जब आपको इसकी नेक की कटिंग करनी हो और इसकी शोल्डर की स्टिचिंग करनी हो। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको सिक्योर कर लिया है। दोनों पीसेस को मैंने सेम तरीके से बना लिया था बैक साइड वाले। अब हम यहाँ पे इसकी फ्रंट की पेटी को रेडी करेंगे। तो देखिए जितना भी मेरे पास अभी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था उसको मैंने कट नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से रख कर और इसी के ऊपर मैं अभी स्टिचिंग चलाऊँगी, क्योंकि अभी हमें इस तरह से अंदाज़ा नहीं हो सकता कि अभी हम जब इतनी ज़्यादा प्लेट्स डालेंगे तो हमारे पास कितना फैब्रिक हमें यूज़ होगा। तो उसको मैं कट किए बगैर ही यहाँ पे प्लेट्स डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए आपने दोनों हाथों की मदद से इस तरह से प्लेट्स को सिक्योर करते जाना है। और सेंटर में अभी हम यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा रहे हैं, जिसके लिए मैंने धागे को थोड़ा सा, धागे का जो टाँका होता है उसको थोड़ा बड़ा कर लिया है और उसके बाद सेंटर में मैं इस तरीके से इसकी सिलाई चला रही हूँ। तो प्लेट्स को आपने दोनों हाथ की मदद से इस तरीके से सिक्योर करते जाना है और इसके ऊपर आपने सिलाई चलाते जानी है। और नीचे हमारी सिर्फ सिल्क फैब्रिक है, उसके नीचे जो हमने कॉटन की जो लाइनिंग हमने कट की थी वो अभी मैंने इसके साथ अटैच नहीं की है, सिर्फ मैंने अभी इस नीचे की तरफ सिल्क का फैब्रिक इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये देखिए पूरी पेटी के ऊपर आपने इसी तरीके से चुने डाल के, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसकी चुनों को कितना डीप रखना चाहते हैं, खुला रखना चाहते हैं, चौड़ी पिंटेक्स डालना चाहते हैं, या आप जो है यहाँ पे बिल्कुल बारीक प्लेट्स डालना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैंने बस खुला खुला सही रखा है, ज़्यादा मैंने इसको डीप नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसकी जो लाइनिंग है नीचे की वो नज़र आए। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा नेट है उसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। और अभी मैंने इसको जस्ट रफली कट कर लिया है, क्योंकि अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद हम इसको फिर फाइन करके कट करेंगे। तो ये देखें थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे इस तरीके से 3-4 पिन्स लगा ली थी, क्योंकि अभी हम जब लाइनिंग इसकी स्टिचिंग करेंगे इसकी कॉर्नर्स के साथ, तो ये अपनी जगह से मूव ना हो, क्योंकि फिर बार बार उसको सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़े से आप पिन्स वगैरह लगा के उसको पहले सिक्योर करके उसके बाद इसकी आउटलाइन को इस तरीके से स्टिच कर लें। तो देखिए पहले मैंने नीचे की साइड से इसकी प्लेट्स को अटैच कर लिया है, अब मैं ऊपर की साइड से इसकी प्लेट्स को अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर हम इस तरीके से सारी साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। पहले मैंने नीचे की साइड से स्टिच किया है, यानी कि जो आपका घेर पे जॉइंट होगा पेटी वहाँ से, उसके बाद मैंने शोल्डर की साइड से, और उसके बाद मैंने आर्म होल की साइड से इसको स्टिच किया है। अभी देखिए जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा नेट है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से कट करेंगे। तो पूरी नेट मैंने कट कर लिया। अब हमारी फ्रंट की पेटी का ये पार्ट रेडी हो गया है। अब इसकी देखिए सेंटर की ये जो हमने एक्स्ट्रा स्टिच की थी, रफ स्टिच की थी, उसको मैंने निकाल दिया। अब ये देखिए हमारे बैक के दोनों पीसेस रेडी हो गए और ये फ्रंट का पीस जो हमारा कॉटन का था उसको मैंने यहाँ रखा है। जो 1 इंच का हमने बढ़ता हुआ नाप लिया था उसको हम आगे की तरफ ही बढ़ा के रखेंगे और इस तरीके से पिन से आप सिक्योर कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप नेक की मेजरमेंट करें। मैंने इसकी नेक ली है 2.5 इंच चौड़ी। पहले मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था, फिर मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया था और 3 इंच मैंने इसकी गहराई लेकर इसका इस तरह से नेक रेडी कर लिया। और बैक साइड की जो नेक है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। चौड़ाई हमने फ्रंट और बैक की सेम ही रखनी होती है। तो पहले हम बैक की नेक कट करेंगे दोनों की एक साथ, उसके बाद फ्रंट की नेक कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों नेक हमारी कट हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से नेक की सिलाई चलाऊँगी। तो देखिए क्योंकि हमारे पास शोल्डर की सिलाई लगी हुई है तो इसलिए हमारा जो कपड़ा है वो अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है। ये 3 लेयर्स हम आराम से इस तरह से स्टिच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शनल है। अगर आपको ये मुश्किल लगे कि इस तरीके से आपने शोल्डर को फिर बाद में रिमूव करना है, तो आप यहाँ अभी नहीं करना चाह रहे तो वो आप मत कीजिए। इस तरीके से देखिए मैंने इसको नेक को कट करके उसके बाद मैंने इसको सीधा कर लिया था, शोल्डर की सिलाई को मैंने खोल दिया था। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसके ऊपर मैंने अपनी पेटी को सीधा रखा है
उसके ऊपर अपना कॉटन फैब्रिक रखा है। इस तरीके से पिंस जो हमारी प्लेट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा सेट कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसकी नेक की सिलाई करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने नेक की सिलाई करके उसको भी सीधा कर लिया था। अब ये जो दोनों हमारे बैक साइड के फैब्रिक है इसको भी हम सीधा करेंगे इस तरीके से। देखें, अभी देख सकते हैं कि शोल्डर की सिलाई मैंने खोल दी है। और अब आप ये देखें, दोनों की जो फ्रंट साइड है इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे, एक दूसरे को फेस करती हो और जो आपकी फिटिंग वाली साइड है वो बाहर की तरफ हो। और अब यहाँ पर आप इस तरीके से खोलें और इसके शोल्डर्स को आपस में मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। और सेंटर वाली जो सिलाई है उसको मैं पिन लगा के यहाँ पर एक दूसरे के साथ मैच कर रही हूँ, ताकि जब हम सिलाई करें तो सेंटर के साथ ही इसका सेंटर जॉइंट हो और इसकी काम में जो है फिनिशिंग आए। तो ये देखिए इस तरीके से खोलकर हम इसको स्टिच करेंगे। और यहाँ दोनों की जो शोल्डर है उनको स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो शोल्डर है दोनों साइड का वो आपकी गुम लेस के साथ गुम सिलाई के साथ अटैच होगा। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब इसको हम सीधा करेंगे, ये देखिए। और ये देखिए हमारी सिलाई जो है वो अंदर की तरफ गुम हो गई है और बिल्कुल नेटनेस के साथ हमारे ये नेक और शोल्डर रेडी हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे और जो हमारी पूरी पेटी है उसकी सारी तरफ हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो एक साइड से शुरू करेंगे, यानी कि बैक साइड जो है हमारी वहाँ से शुरू करेंगे हम इस तरह से। इसको पहले मैंने बैलेंस करते हुए हाथ की मदद से पिंस लगाकर फिर इस तरह से मैंने इसकी सिलाई चलाई है। तो इस तरह से देखिए मैंने चारों साइड के लिए जितने भी हमारे ये जो कॉर्नर है दोनों सारे हमने इस तरह से सिलाई करके अब इस पेटी को हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। और हमारी अब पेटी रेडी हो गई। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और उसके बाद इसको पिन लगाएंगे, यानी कि ये जो हमारी फिटिंग वाली साइड है ना इसको बिल्कुल आपने बराबर करके रखना है और यहाँ से आपने पिन लगाना है। अब ये देखिए जो सेंटर का आपका 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्क था उसको आप इस तरीके से उठाइए और ये देखिए यहाँ पे पहले मैं क्रीज़ बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये क्रीज़ बन गई है। अब इस क्रीज़ के ऊपर हमने अपनी चॉक से यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए अब हमें फ्रंट की तरफ इसके ज़िप अटैच करनी है, तो उसकी यहाँ पे देखिए मैं मार्किंग कर रही हूँ कि इस पॉइंट पे आकर आपकी जो ज़िप आएगी दूसरी साइड पे आप इसको इस तरह से रखिए, टैप टैप कीजिए ताकि दूसरी साइड पे भी आपकी मार्किंग आ जाए। इसको डार्क कर लीजिए और उसके बाद ये देखिए हमारी जो ज़िप है उसको लगाने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ज़िप को आपने इस तरीके से खोलना है और ये देखिए ये इसका लुक आएगा। तो आपने क्या करना है कि ज़िप को इस तरीके से उल्टा करके रखना है और जहाँ हमारी ये जो लाइन है वहाँ तक आपने इसको रखना है। और ऊपर से आप ये देखें आपको सिल्वर कलर का ये मेटल नज़र आ रहा होगा, इसको बिल्कुल आपने यहाँ पे रखना है इस तरह से। उसके बाद पिंस लगा के इसको सिक्योर कर लीजिए और अब हम इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस तरीके से सिलाई करने में प्रॉब्लम हो नॉर्मल बूट के साथ, तो आप यहाँ पे सिंगल बूट को भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरीके से ये देखें आराम से सिलाई हो जाती है। तो ये देखिए मैंने इसको उल्टा करके रखा था ज़िप को, जब अब ये सीधी होगी तो ये इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब एक साइड की ज़िप अटैच हो गई, अब दूसरी साइड की ज़िप कैसे अटैच करनी है आपने ये देखिए मैंने इसको बैक पर मैंने इसको फोल्ड किया है और उसके बाद इसको पिन लगा दी। अभी देखिए आप ये ज़िप इस वक्त सीधी है, तो आपने इसको क्या करना है कि आपने इसको इस तरह से रखना है और इसको बैक साइड पर फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, जब आप इसको बैक साइड पर फोल्ड करेंगे उसके बाद आपने इसको रखना किस तरीके से, इसका ये जो मेटल वाला हिस्सा है इसको आपने नेक तक रखना है और जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक अपनी ज़िप को रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। हमेशा ज़िप को इस तरीके से उल्टा रखकर और उसके ऊपर ही फिर यहाँ पे सिलाई चलाई जाती है, क्योंकि जब हम इस ज़िप को बंद करेंगे तो ये बंद होने के बाद ये सीधी हो जाएगी। ये देखिए धागे को मैं थोड़ा सा यहाँ पे धागे को पक्का करके और इसके बाद मैंने इसके धागे को कट कर लिया। अब ये देखिए इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी तो हमारी ज़िप इस तरीके से स्टिच हो जाएगी।
ज़िप को इस तरीके से हमने अटैच कर दिया। ऊपर की तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पीछे की तरफ फ्लिप करेंगे तो ये देखिए हमारी जो ज़िप का जो ऊपर का कॉर्नर है वो भी लॉक हो जाएगा। और जब हम इसकी तुरपाई करेंगे तो कपड़े को थोड़ा सा ज़िप के ऊपर रखेंगे, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हमारी जो ज़िप है वो गुम सिलाई के साथ, यानी कि वो इनविजिबल हमारी ज़िप यहाँ पे अटैच होगी। अगर आपने कपड़े को बिल्कुल खींच कर रखा तो यहाँ पे ज़िप नज़र आएगी। ये देखिए आपने जब इसको तुरपाई करनी है ना तो कपड़े को आपने बिल्कुल खींच के नहीं रखना है। और इस तरीके से मैं पिन लगा के इसको सिक्योर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने रख कर इसको तुरपाई कर देनी है। अब ये देखिए यहाँ पर ज़िप को आपने इस तरीके से बंद करना है और बंद करने के बाद नीचे की साइड जो पेटी है यहाँ पर आपने कपड़े को देखिए इस तरह से बिल्कुल मिला के रखना है, दूर दूर नहीं रखना है, बिल्कुल मिला के कपड़े को रख कर और यहाँ पे आप सिलाई चला देंगे तो यहाँ पर बाकी की जो एक्स्ट्रा आपकी ज़िप है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी ज़िप लग गई है। उसके बाद बैक साइड पर आप इसकी तुरपाई कर दीजिए। और ये देखिए हमारी फ्रंट और बैक की जो पेटी है वो रेडी हो गई। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने ये फैंसी नेट यूज़ की है। तो इसको मैं इस तरह से डबल करके रख रही हूँ, देखिए दोनों स्लीव्स के कपड़े को। और यहाँ से अब हम इसकी स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की लंबाई मैंने ली थी 15 इंच। बॉटम साइड से मैंने इसको 5 इंच कटिंग किया था और 4 इंच इसको रेडी किया था। इस तरह से देखिए सेंटर में आप कट लगा लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो आपका सिल्क फैब्रिक है उसके यहाँ बिछा लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से रख कर पहले ग्लू की मदद से हल्के हल्के से इसके कॉर्नर को मैं अटैच करूँगी। और उसके बाद इन दोनों स्लीव्स को जो है मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिल्क के फैब्रिक के साथ पहले इसको ग्लू की मदद से हल्का हल्का सा अटैच कर लिया था कॉर्नर से। इसके बाद मैंने इनकी दोनों स्लीव्स को मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपल आपने स्लीव्स को इस तरीके से रखना है, सेंटर में कट लगा कर सेंटर से सेंटर में लाइए और इस तरह से इसको स्टिच करके स्लीव्स को यहाँ पर जॉइन कर लीजिए। स्लीव्स यहाँ पे अटैच हो गई हैं इस तरीके से। अब बॉटम साइड से आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चलानी है। उसके बाद ये जो हमारे पास लेस है इसको यहाँ पे मैं सिलाई कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं और इस साइड ये जो हमारे आर्म होल वाली साइड होती है यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से इस लेस को अटैच कर दिया। अब इस तरह से हम बैक साइड से पूरी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे अपनी पेटी की। और ये देखिए हमारी पेटी जो है वो फुल रेडी हो गई है। अब हमने जस्ट इसका फ्लेयर तैयार करना है। तो फ्लेयर के लिए देखिए सिल्क फैब्रिक है, इसकी मैंने यहाँ पर 40 लेंथ ली है और 40 लेंथ को मैंने लंबाई में इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसको तिकोन फ़ोल्ड किया है, जिस तरीके से हम नॉर्मली अम्ब्रेला कट करने के लिए फ़ोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल इसका बनाने के बाद ये देखिए ऊपर से हमने इसको मेजर करना है। तो अपनी पेटी की बन वाली साइड को अपनी फ्लेयर की बन वाली साइड पे इस तरह से बिल्कुल सीधा करके रखिए और जहाँ आपकी पेटी की यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आ रही है इसकी चौड़ाई, यहाँ पे आप निशान लगा लीजिए। ये बन रहा है 7.5 इंच। दूसरी साइड से भी आपने 7.5 इंच पर निशान लगा के इस तरह से गोलाई दे लेनी है। अब जहाँ पर आपने 7.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से आपने इसका मार्क करना है 32 इंच पे, सॉरी 31 इंच पे मैंने इसको मार्क किया था। इस तरीके से देखिए पूरे राउंड में आपने 31 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से गोलाई दे लेंगे। तो ये जो फ्लेयर है इसको मैं यहाँ पे अम्ब्रेला कट में कट कर रही हूँ। बाकी का जो मेरा फ्लेयर है वो पूरा मैंने यहाँ पर सिंपल रखा था। जो नेट थी उसको मैंने सीधा सीधा ही कट किया था। लेकिन जो आपके इस तरह के सिल्क फैब्रिक होते हैं इसको अगर आप इस तरह से अम्ब्रेला में कट करते हैं तो इसका घेर बहुत अच्छा बनता है। अगर आपके पास कपड़ा हो अवेलेबल तो आपने लाजमी इसको इसी तरीके से कट करना है। देखिए जो साइड की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा फिटिंग की सिलाई में चले जाएगा, बाकी हमारा फ्लेयर रेडी हो जाएगा। तो देखिए बाकी की लेयर्स मैंने कट कर ली हैं, सीधी सीधी लेयर्स है। सबसे नीचे हमारा वाइट लेयर आएगी तो इसकी मैंने लेंथ रखी है यहाँ पर 30 इंचेस। फ्लेयर की लेंथ मैंने 31 इंचेस रखी है और यहाँ पर जो नेट है इसकी मैंने 32 इंचेस रखी है इस तरह से। और यहाँ पर ये जो सबसे फ्रंट पे आएगा इसको मैंने रखा है 30 इंचेस पे। ठीक है, डिफरेंट मैंने लेंथ रखी है इसकी। और ये सारी जो फैब्रिक्स है ना ये 8 फोल्ड में है। ऊपर की साइड से इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक मैं प्लेट्स डालूँगी, नीचे की साइड से मैं इसकी लेस अटैच करूँगी। तो देखिए दोनों लेयर्स को आपने इसी तरीके से करना है, बाकी की लेयर्स को भी आपने इसी तरीके से रेडी करना है। नीचे की साइड से आप फोल्ड कीजिए और ऊपर की साइड से प्लेट्स डाल लीजिए या चुन्नी डाल लीजिए, जो आपको बेहतर लगे। ये जो दोनों फैब्रिक है मैंने नेट के, इन पे मैं सिर्फ लेस अटैच करूँगी यहाँ पर और इनको मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। बाकी की जो वाइट वाली लेयर है और हमारी जो सिल्क की लेयर है
तो देखिए सारी लेयर्स मैंने रेडी कर ली हैं। ये सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है आपका सिल्क का फैब्रिक, जिसको मैंने नीचे से डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर ली है। ऊपर से इसकी जो राउंड अबाउट है वो बिल्कुल हमारी पेटी के मुताबिक है। साइड फिटिंग की मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये जो हमारी बाकी की लेयर्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने रेडी की हैं। तो ये देखिए ऊपर की तरफ मैंने बिल्कुल बारीक इसके प्लेट्स डाली हैं और नीचे की साइड पे यहाँ पर मैंने इसके लेस अटैच की। और ये देखें इसके बाद इसको भी मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इसकी साइड फिटिंग की सिलाई एक तरफ हो गई है, ये देखिए, और एक साइड से ये जॉइंट है। इसके बाद ये जो हमारा नेट फैब्रिक था इसके ऊपर भी मैंने बिल्कुल बारीक प्लेट्स डाली हैं और नीचे की साइड पे इस तरह से मैंने लेस अटैच कर लिया। और इसमें भी सिंगल सिलाई लगी है क्योंकि पूरा एक कपड़ा था तो वो साइड फिटिंग की सिलाई साइड में चली गई है। और ये 2 फैब्रिक्स थे तो इसको इसकी दोनों साइड पे साइड फिटिंग की सिलाई है। ये नीचे की साइड से डबल फोल्ड करके मैंने इसको सिलाई कर लिया। ऊपर से भी इसके मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक प्लेट्स डाली हैं। तो ये देखिए इसको अरेंज किस तरीके से करना है पहले वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी फैब्रिक को साइड में करते हैं। उसके बाद ये जो आपने सबसे टॉप पे आपने लेयर लगानी है ना, ये वाली, इसको हम उल्टा करके रखेंगे। उसके बाद आपको जो सेकंड लेयर चाहिए इसके अंदर उसको हम उल्टा करेंगे, यानी कि प्लेन नेट फैब्रिक को इस तरह से, और इसको इसके ऊपर रखेंगे। यानी कि जो आपकी सबसे टॉप पे लेयर आएगी वो सबसे नीचे जाएगी, उसके बाद जो आपकी सेकंड लेयर आएगी वो उसके ऊपर आएगी। और ये देखिए जो आपकी साइड फिटिंग की सिलाई है ना, इसको आपने मैच करना है एक दूसरे के साथ। यानी कि जो साइड फिटिंग की आपकी ये सिलाई है ये सारी एक साइड पे आ जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से, ये इसकी साइड फिटिंग की सिलाई है और ये इसकी साइड फिटिंग की सिलाई है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको मैच करते हुए यहाँ पे पहले आप पिन लगा लीजिए। उसके बाद ये जो थर्ड लेयर हमारी लगेगी ये आपकी सिल्क की लगेगी, तो इसको भी मैंने उल्टा करके रखा है। इसकी भी साइड फिटिंग की सिलाई को मैंने इस तरीके से मैच किया है इसके साथ। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी पिन निकाल के अब इसके साथ इसको अटैच कर लूँगी। और ये यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट हो गई है। इसके बाद जो आपकी लास्ट लेयर है जो सबसे अंदर आएगी वाइट कलर की, इसको भी आपने इस तरह से उल्टा करके रखना है। इसके दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई आ रही है। तो ये देखिए एक फिटिंग की सिलाई आपने यहाँ पे रखनी है, इसको पिन लगा लिया दोबारा से इस तरह से, और दूसरी वाली फिटिंग की सिलाई जो है वो दूसरी साइड पे चले जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे आप 3 से 4 पिंस लगा लीजिए अच्छे से राउंड अबाउट को अपने सेट करते हुए। नहीं तो आप इसको ऐसे भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पे पिंस लगाती हूँ क्योंकि पिंस लगाने से जो तीनों चारों लेयर्स होती हैं हमारी, जितनी भी लेयर्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं, अगर 2 लेयर हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर 2 लेयर से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो आप पिन जब लगा लेते हैं तो आपको सिलाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ता, कपड़ा आगे पीछे नहीं होता कि 1 लेयर 2 लेयर या 3 लेयर अटैच हो गई, एक रह गई। इस तरह से ये सारे मसले आपके नहीं होते। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप इस तरह से पिन लगा के सारे पीसेस को एक साथ जॉइन कर लीजिए, क्योंकि जब आप सिलाई करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरीके से देखें मैंने ये जो हमारा राउंड अबाउट है इस पर सिलाई कर ली। अब हमने अपनी पेटी को इस तरह से रखना है, पेटी हमने सीधी रखनी है, इस घेरे को हमने उल्टा रखना है। और देखिए दोनों साइड से आपने इस तरीके से इसकी जो सिलाई वाली साइड है इन दोनों को मैच करते हुए यहाँ पे पिन लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको भी पिन लगा रही हूँ और दूसरी साइड से भी मैं इस तरह से इसको पिन लगा रही हूँ, ताकि दोनों की जो फिटिंग वाली सिलाई है, क्योंकि फिटिंग वाली साइड दोनों साइड पे सिर्फ हमारी वाइट वाले कपड़े के अंदर आ रही थी, बाकी की जो हमारा राउंड अबाउट हो उसमें जो है सारी फिटिंग की सिलाई सिर्फ एक तरफ आ रही है। ठीक है, इस बात को आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करते हुए मैं 3 से 4 पिन्स यहाँ पर भी लगा रही हूँ, ताकि मुझे राउंड अबाउट में सिलाई करते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए इस राउंड अबाउट में मैंने सिलाई लगा ली है। फिर से अब मैं इस फ्रॉक को अपनी सीधा करूँगी। इस तरीके से देखिए मैंने फ़्रॉक को यहाँ पे सीधा कर लिया है। ये इसकी बैक साइड है और ये है इसकी फ्रंट साइड। अब इसकी जो पेटी है इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर लेस अटैच करनी है इस साइड पे। इसको मैंने पहले से इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि अगर मैं पहले से लगाती तो मुझे अपनी पेटी को अपने घेरे के साथ जॉइन करने में प्रॉब्लम आती है। ये देखिए इसका ये घेरा है और ये जो हमने फ्रंट वाली लेयर को प्लेन नेट और सिंपल नेट को 2 इंच के फासले से रखा था, तो इसकी लेसेस इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आ रही है। अब यहाँ पर इस तरीके से पूरे राउंड के ऊपर मैं इस लेस को अटैच करूँगी, लेकिन मैं इसको हैंड स्टिच की मदद से अटैच करूँगी क्योंकि इसके ऊपर सिलाई चलाना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए बेहतर ऑप्शन यही है कि मैं इसको हैंड स्टिच से ही अटैच कर दूँ।
तो ये देखिए मैंने इसको हैंड स्टिच कर लिया है। अब इसकी ये जो बैक साइड है यहाँ पर मैं अपनी बो को अटैच करूँगी। तो इस बो की वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसको बनाया है। और इसके ऊपर ये देखिए मेरी बेटी के एक क्लिप में से ये पीस निकला था जो टूट गया था, तो उसको मैंने यहाँ पे ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया है। तो ये देखें ये फाइनल लुक आया है हमारी फ़्रॉक का। और इस तरीके से देखें आप बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके की खूबसूरत प्रिंसेस गाउन अपने घर पे भी खुद ही बना सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में मैंने आपको ये सिखाया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या आप किसी तरह की कोई सजेशन मुझसे लेना चाहते हैं किसी भी एज के हवाले से, तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये लेयर जो एक दूसरे के ऊपर आई हैं तो ये कितना खूबसूरत लुक दे रही हैं। और ये है इसकी बैक साइड जिसमें हमने बो को अटैच किया है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की आज हमने इसको फ्रॉक को बनाना सीखा है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं फजर क्रिएशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।